हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉइड ऐप पर। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से प्रकाश का एक नया लेक्चर लेकर के। और आपको बता दूँ, रोज रात में 8 बजे यहीं पर इसी चैनल पे फिजिक्स की क्लास चलती है, क्लास 10th के लिए और भाई साहब हिंदी मीडियम के लिए। और इसके पहले भी 7:30 से चलती है केमिस्ट्री और 7 बजे चलती है मैथ्स। ठीक है, तो डेली आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। अभी से पढ़ना शुरू कर दो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। पूरा कोर्स कराऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। PDF चाहोगे PDF मिल जाएगी। हमारे ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी समय को खराब किए। चलो ठीक है, तो आज हमारा जो मेन हेडिंग है वो है मेन वाली, प्रकाश का अपवर्तन नहीं परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो मेरे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है, जैसे देखो, एक हम तुम्हें बढ़िया सी चीज बताते हैं। बॉल लो, दीवार पे मारो, बॉल वापस आ जाएगी, यही परावर्तन है। बॉल का परावर्तन है। बॉल लो, दीवार मारो, वापस आ गई, फिर बॉल लो, दीवार मारो, फिर वापस आ गई। ये क्या हो रहा? परावर्तन हो रहा। कैसे? ये देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये मान लो एक कोई चिकनी सतह है। ये क्या है? चिकनी चिकनी, ओए होए चिकनी चिकनी सतह है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या? ये पीछे रफ है। ठीक है, आगे क्या है? चिकनी सतह है। ये क्या है? चिकनी सतह। पॉलिशदार या चिकनी या पॉलिशदार। ठीक है, चिकनी सतह है। ये एक चिकनी सतह थी भैया। क्या हुआ? प्रकाश की एक तो किरण आई। क्या आई? प्रकाश की एक किरण आई। मान लो यहाँ टॉर्च चल रही है। ठीक है, मान लो ये टॉर्च है। ठीक है, ये क्या है? ये टॉर्च है और टॉर्च से कई सारी किरणें निकली, लेकिन हम एक किरण को मान लेते हैं। एक किरण ये आई, एकदम सीधी चलती है, मैं पहले बता चुका हूं। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही सीधी चल चुकी है ना। ठीक, और कर देते हैं। एकदम सीधी ऐसी किरण आई, किसकी? प्रकाश की किरण आती है एकदम सीधे और चिकनी या पॉलिशदार से टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो, प्रकाश की कोई किरण आई है, चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराई है और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गई। उसी माध्यम का मतलब अंदर नहीं गई। तुमने एक बॉल लिया, दीवार पे मारा, यहीं आ गया, पड़ोसी घर पे नहीं गया बॉल। ये देखो, ये जो किरण है ना, ये पड़ोसी घर पे नहीं गई है, उसी घर पे वापस आ गई। ये पूरा एक कमरा था, यहां टकराई है, यहीं पर वापस चली गई है। ठीक है, देखो भाई, अब समझना बात को। बढ़िया सी गजब की डेफिनेशन हम आपको देते हैं। यदि प्रकाश की कोई किरण ये क्या है? प्रकाश की कोई किरण, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनो, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में, ये देखो, ये टकरा रही है, ये टकरा रही है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलो, नहीं क्लियर तो अब क्लियर होगा। सब समझाएंगे, सब समझाएंगे, समस्या नहीं लेने का। डोंट फियर इफ आई एम हियर। इसको ऐसे रखते हैं चाचा को, इसको थोड़ा सा करते हैं पतला। ठीक है, देखो भाई, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी व या कर लो या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश
का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है, इसी को हम इस पे फिर से एक बार बता देते हैं। ये प्रकाश की कोई किरण आई थी, ये चिकनी या पहुंचदार सतह है, इससे टकराई थी, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई थी। अब उसी माध्यम में कैसे, हमने तुमको बताया थोड़ा यहाँ टेढ़ा इसलिए इसको इरेज कर दिया है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में और कुछ बात करते हैं। चलो, उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो इसको हम थोड़ा सा क्या करें, इस पे काम करना है बेटा ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे पास में बुलाते हैं और आ जाओ भाई। ये तो देखो जैसे गर्लफ्रेंड नाटक करती है वैसे ही कर रही है। चलो ठीक है, आ गया। देखो ये आई, इस पे टकराई, वापस चली गई। अब इस पे हम कुछ और काम करेंगे, इस पे हम बीच में एक डालेंगे अभिलंब, ये दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है? ये एक अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अभी नामकरण, अभी नामकरण करेंगे अभी। ठीक है, ये अभिलंब है, एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना। ठीक, इसको कहते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल आई, एंगल आर, कोण आई, कोण आर। क्लियर? अच्छा, अब देखो भाई, अब सबसे पहले सबको नामकरण कर दें सबका, फिर उसके बाद काम आगे बढ़े। किस कलर से करें बताओ भाई? अरे बताओ, चलो इससे कर देते हैं। देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इनको बोलते हैं अभिलंब। अभी हम सब बताएंगे क्या है ये सब। ठीक है, परेशान नहीं होना, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, और क्या बचा? ये बचा ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और इनको बोलते हैं परावर्तन कोण, इनको परावर्तन कोण। और कुछ बचा? चिकनी सतह यह है ही, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब देखो समझना बात को। आपतित किरण कौन सी होगी? जो आएगी, आपतित, आपतित आने वाली किरण कौन होगी? आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से जो निकल करके चिकनी सतह से टकराएगी वो किरण कौन सी होगी? आपतित किरण। अभी सब हम लिखवाएंगे भी, परेशान नहीं होना। ठीक है, वो होगी आपतित किरण। उसके बाद टकराने के बाद जो उसी माध्यम में अधिकांश भाग जो लौट जाएगा उसको हम बोलेंगे परावर्तन। देखो ये परावर्तन के पश्चात लौटी है, यही तो है परावर्तन। परावर्तन के पश्चात जो लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। बीच में हमने एक अभिलंब डाल दिया। अच्छा, अभिलंब का काम क्या होता है यहां समझना। मान लो ये एक 90 डिग्री कोण है, इस पे हमने बीच में एक अभिलंब डाल दिया, तो इस 90 डिग्री को 45 पे दोनों डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी आधे पे बिल्कुल ये डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या होगा? ये जितना पूरा कोण था उसको ये आधे आधे में डिवाइड कर दिया है। अब इसको समझ के रखना कि इसका मतलब क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर, है ना। तो भाई ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब बिल्कुल ही सीधा होता है किसके? परावर्तक पृष्ठ के। हाँ देखो एक चीज याद आ गई, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिसपे परावर्तन होगा उसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब देखो भैया परावर्तक पृष्ठ जो एकदम 90 डिग्री पे हो, ठीक है, अब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये कोण आता है, एंगल आई क्या है सर? आपतन कोण क्या है सर? भाई साहब आपतित, देखो आपतन, आपतित मिल रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। परावर्तक कोण क्या होता है सर? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, दोनों के मध्य बने कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। बोलो हाँ। देखो अब एंगल यानी परावर्तन कोण और अपवर्तन, सॉरी आपतन कोण दोनों ही बराबर होते हैं ना। इसको हम ऐसे यहां पे लिख दे किसी और रंग से, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? ये समझ के चलना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
ये दोनों ही बराबर हैं। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा और तुम इसको करोगे नोटा। नोटा मतलब नोट, ठीक है। नोट क्या करोगे तुम भैया, ले लो स्क्रीनशॉट, नोट तुम करने से रहे ना, स्क्रीनशॉट लो, हम एक बार देख लेते हैं सही दिख रहा है कि नहीं। वाह वाह क्या बात है भाई, बड़ा सुंदर। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। टीचर तुमसे यही कहेगा बेटा, फिर जब तुम नहीं दोगे ना वाइवा में, तो टीचर के जो बगल में होगा तुम्हारे स्कूल से, वो कहेगा दो ना। चलो देखो मजाक की बात। अब देखो ये सारा हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, एक एक करके लिखवाएंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है। इसको हमने इरेज क्यों नहीं किया बेटा, ये दिखता रहेगा ना तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बोल रहे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ जाती है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसको तो पतला है, इसको थोड़ा सा पतला किया जाए, ठीक है। और रेड को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर लें, येलो कर लेते हैं, दिखेगा। परावर्तक पृष्ठ क्या है, वह सतह या वह चिकनी सतह, कुछ भी, वह सतह जिस पर आपतित किरण टकराती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये देखो ये आपतित किरण थी, ये इस पे टकरा रही, यही क्या है, परावर्तक पृष्ठ, यही क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। देखो इसको, अब देखो इस पे आपतित किरण की बात हुई है तो इसको लिख देते हैं आपतित किरण। अब आपतित किरण, ये देखो किसी प्रकाश स्रोत से आकर के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से निकल कर परावर्तक पृष्ठ पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तक यानी प्रकाश स्रोत से निकल करके इस पर परावर्तक पृष्ठ पर टकराने वाली किरण, यानी ये देखो यही तो टकरा रही है ना, ये देखो ये टकरा रही है, इसी किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही करना पड़ेगा इरेज ना, पूरा इसको करते हैं इरेज। अब देखो ये हो गया, अब करते हैं परावर्तित किरण। देखो जैसे जैसे घटनाएं हुई थी वैसे वैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। परावर्तित किरण, भाई पहले ये आई थी तो हमने ये कर दिया, ये पहले से था, सबसे पहले ये था इसको कर दिया, फिर ये आई इसको बता दिया, अब ये आ रही तो इसको बताते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण के सतह से
टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तित किरण मतलब रे ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? देखो भाई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई है, उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तित किरण। इसे ऐसे भी कह सकते हो कि परावर्तन के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी का कॉल आया। ओके, चलो देखते हैं आगे। परावर्तित किरण हो गया, अब अभिलंब देख लेते हैं भाई। अभिलंब को भाई साहब इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। देखो, आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत खींची गई रेखा ऐसे भी कह सकते हैं, या लंब पर खींची गई रेखा ऐसे भी कह सकते हैं। खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसको दूसरी पेन से लिखना, ठीक है, ब्लैक से। अभिलंब कहलाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, ये है आपतन बिंदु, ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। इस पर एकदम लंबवत खींची गई है रेखा। लंबवत मतलब 90 डिग्री बनाते हो एकदम ऐसे सीधा। तो ये क्या हो गया? देखो, लंबवत मतलब जैसे ऐसे है, ये एकदम ऐसे सीधा। ठीक है, ये लंबवत है तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक, इसको लिख लो भाई। अब देखो, यहाँ पे आपतन बिंदु का जिक्र हुआ है तो आपतन बिंदु भी हम लोग सीखेंगे। और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो फिर से वीडियो को पीछे करो, ले लो। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये चाचा रुक गए। चलो देखते हैं। आपतन बिंदु इस कलर से हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखो, जहां पर ये और ये तीनों टकराएं वही आपतन बिंदु है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलते हैं उसे हेडिंग कहते हैं। बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं आगे लिख लेना। ये हो गया। अब देखो भाई, क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
ना। अब हमारे बचे हैं ये दोनों हो जाए, काम खत्म यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं। अब सबसे पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लेते हैं, आपतन कोण। तो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपतन कोण कहाँ बना है? आपतित किरण, देखो आपतित आपतन दोनों मिल रहा है ना। आपतित कोण किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को, थोड़ा सा एसी को बढ़ाई जाए, गर्मी लगनी शुरू हो रही है। वेरी गुड। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना जो कोण है वो क्या है? आपतन कोण। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, ब्रैकेट में बेटा इस तरह लिख लेना, एंगल आई, ठीक है, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, एंगल आई। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ना समझ में आए कमेंट करो, आई विल गिव यू द रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, देखो ये चाचा का पा कहाँ गया? परावर्तक ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी यही लिख दे क्या ब्रैकेट में? यही लिख देते हैं। अब देखो परावर्तक यानी परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को ये देखो यहाँ ये लगा दो। ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल आर, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक नियम निकल करके आता है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू यानी बराबर एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, सुन में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो चलते हैं आगे। एक काम यहाँ पे और कर सकते हो, जैसे इसको नाम भी दे सकते हो। ठीक है, इसको आप नाम भी दे सकते हो। जैसे हम ये लिख दिए एम, ये हो गया एम डैश, ये हो गया ए, ये जहाँ पे मिल रहा है ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये नॉर्मल होता है तो इसको लिख दे रहे हैं एन। ठीक है, और एक काम ये भी करना बेटा छोटा सा, इसको हमेशा डॉटेड लाइन में बनाना। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर।
ठीक है, प्रकार ना। अब देखो परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार यह मतलब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक, समझिएगा बात को। परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति के अनुसार यानी कितने तरह के परावर्तक पृष्ठ हैं उनके हिसाब से। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन, ब्रैकेट में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 ही चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं नियमित के ऊपर। ठीक है, पहला हेडिंग पड़ेगी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है बेटा? देखो, जब कभी भी परावर्तक पृष्ठ जो है एकदम समतल होगा, क्या होगा? एकदम समतल होगा, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। इसको देखते हैं थोड़ा सा। जब प्रकाश का परावर्तन पॉलिश युक्त किसी समतल सतह से होगा तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें आपस में समांतर रहेंगी, तो इसे या इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये कोई चिकनी सतह है, ये चिकनी सतह है। प्रकाश की भाई एक ही किरण तो पड़ेगी नहीं, कई किरणें पड़ेंगी ना। उस समय तो एक हमने केवल ऐसे एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, पड़ी। अब इसके बाद जब ये निकलेंगी यानी परावर्तन होगा, तो ये सब आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, है ना, समान अंतर पे होंगी। ठीक है,
देखो एकदम समान अंतर पे होंगे, तो ये क्या होगा, नियमित, जैसे जा रहे वैसे ही उधर भी जाए प्रकाश के परावर्तन के बाद। ठीक है, देखो सब में अंतर क्या है, समान है ना, तो ये समानता जब रहेगा तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये नियमित प्रकाश का परावर्तन। जिससे हम पढ़ाए लगो बेटा, उससे कई कॉल आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, नहीं लिया है तो अभी लो मेरे चेहरे के साथ। चलो आगे हम लोग चलेंगे, एक और चीज खत्म कर दें, बस फिर मामला फिट, मामला सेट। अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें लिख देते हैं, किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हेडिंग कहते हैं। अनियमित, इसका एक और नाम बेटा, ठीक है, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो अब खुरदरे यानी जो समतल ना हो, अब मान लो कोई ऐसी सतह है, ठीक है, तब उसमें प्रकाश आएगा तो बढ़िया, ये देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और लेकिन परावर्तन के पश्चात अंड बंड जगह निकल जाएगी, कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, अंड फंड इधर उधर निकल गया। ठीक है, जब अंड संड निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर या फिर अनियमित। देखो सब इधर उधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि खुरदरा है, कैसे जाएगा, सब इधर उधर चला गया, तो फिर ये क्या हो गया, अनियमित हो गया। क्या हो गया भाई साहब, अनियमित हो गया। ठीक है, देखो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ पर होता है तो परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को अनियमित या विसरित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। विसरित भी कहा जाता है, अगर पेपर में विसरित आ जाए तो समझ जाओ बेटा, समझो। अब चला जाए आगे। ठीक है, या देखो यह हो गया हमारा आगे। ठीक है, इसको कैसे किया जाए, ऐसे कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान समझना, इसके कुछ उदाहरण दिखते हैं। दैनिक जीवन में इसके उदाहरण ऐसे लिख दे रहे हैं, दैनिक जीवन में इसके समझ गए हेडिंग के, इसके उदाहरण, दैनिक जीवन में इसके उदाहरण। खिड़की का कांच देखो बेटा, कभी खिड़की देखो, खिड़की देखो कभी। खिड़की पे जब प्रकाश पड़ता है तो तुम देखो खिड़की एकदम प्लेन नहीं बनवाई जाती है ना, खिड़की थोड़ा सा ऐसे बनवाई जाती है कि पूरा लाइट अंदर ना आए, पूरा जो सूर्य देवता की जो प्रकाश पूरा अंदर ना आ जाए। खिड़की पर पड़ने वाली सभी किरणें पड़ने के बाद यानी परावर्तन के बाद, पढ़ने के बाद मतलब परावर्तन के बाद, परावर्तन क्या तेरी वर्तन के बाद
विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। कहाँ लिखे हो चाचा? ये लिखा है, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा देखते हैं, अखबार सस्ते व खुरदरे पृष्ठ पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाली प्रकाश की समस्त किरणें विसरित होके इधर उधर फैल जाएं और उस पर लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई दें। ठीक है, समझ गए लाला? खिड़की में भी ऐसे लिख सकते हो कि विसरित होने के बाद डायरेक्ट प्रकाश की किरणें हमारे कमरे के अंदर नहीं आती हैं ना, ज़्यादा आएंगी तो धूप हो जाएगी, गर्मी लगने लगेगी ना। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक और चीज़ लिख सकते हो, ये आपने लिख लिया ना, ये आपने लिख लिया है। अब एक और चीज़ लिख लो, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है एक तरीके से। नोट, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा, पढ़ने वाला भी कर सकते हो, ये वाली हो गया है, वाली को हटाते हैं, वाला को लाते हैं, पढ़ने वाला प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना, कि प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ जो है वो चिकना है या फिर खुरदरा है। अगर चिकना होगा तो ज़्यादा प्रकाश वो होगा, और अगर खुरदरा होगा तो कम होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज अगर आपको ये सेशन पसंद आया, यहाँ तक अगर आप रुके हैं इसका मतलब पसंद आया है। और देखो मैं कसम समझ लूँ कि आपको कसम है, इसको लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।